हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त हो गया था। आज हमें जो अध्ययन करना है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अध्ययन करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आपका जो सिलेबस था वो लगभग अब टेंस का जो सिलेबस था वो लगभग अपने लक्ष्य की ओर है अर्थात समाप्ति की तरफ है। तो 8 टेंस आपके समाप्त हो गए हैं सीरियल के अकॉर्डिंग टू, और आपको आज 9वां टेंस स्टार्ट करना है। 9वां टेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए, अन्यथा आगे चल के आप लोग ऐसा होगा कि आगे तो आपको 12वां पढ़ लोगे और पीछे का जो होगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पढ़ चुके और पता लगेगा कि प्रेजेंट और पास्ट आप दोनों पढ़ चुके हो, फ्यूचर का पढ़ रहे हो और पीछे से प्रेजेंट आपका निकलता जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, रेगुलरिटी बनाए रखिए, उसके पर रिवीजन लगातार कीजिए। मानते हैं छुट्टी का दिन चल रहा है और आप लोग भी रेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हो कि मतलब जब अप्रैल में आपका सेशन चलता था, आपको पढ़ाया जाता था, तो उसमें आपका 1/3 पोर्शन समाप्त किया जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि आपको मतलब इसी के अकॉर्डिंग टू अध्ययन करना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें हम कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इन टेंसों में, ठीक है, इन टेंसों में या इन टेंस के वाक्यों में जो लास्ट वर्ड होता है वो गा गी गे होता है, ठीक है। और इसके मतलब सेंटेंस का जो कार्य करने का बोध कराता है वो फ्यूचर में कराता है। जैसे आपसे कह दिया कि मैं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आपको मिलता है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मिलता है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। आपको फिर हमने आइडेंटिफिकेशन में बताया कि इन टेंसों के सेंटेंस में लास्ट में गा गी गे आते हैं और इनमें जो कार्य करने का बोध कराता है वो फ्यूचर टेंस में कराता है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। तो मेन वर्ब आप ये जानिए कि मेन वर्ब चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो इंडेफिनिट में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर हम, तो इसमें विल एंड शैल लगता है। किसके साथ क्या लगता है इसका वेरिफिकेशन हम लोग सेंटेंस में करेंगे, अर्थात जैसे पॉजिटिव पढ़ने लगेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको आइडेंटिफिकेशन लिख लेना है। आइडेंटिफिकेशन में आप लिखोगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है गा गी गे आदि शब्द आते हैं, या फिर किसी कार्य को मतलब किसी कार्य के भविष्य में करने का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि उसके बाद मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लिख लेनी है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें आप देखिए फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी पहले फॉर्मूला बाद में, पहले इसमें रूल लिखिएगा आप लोग। रूल फर्स्ट में लिखेंगे आप लोग कि आई व बी के साथ, आई व बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। रूल सेकंड में लिखेंगे स्टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस का।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो फॉर्मूला भी आप अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे कह दिया गया, ठीक है, आपसे मान लेते हैं इसमें कहा जाता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक, आपसे कहा गया कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो इसमें अब आपको क्या करना है, ध्यान से लिखिएगा, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, पहला काम। तो इसमें क्या करेंगे, आई हो जाएगा। आई के साथ अभी आपको बताया गया कि आई व बी के साथ सेल लगता है, यहाँ पे क्या करना है, सेल का प्रयोग कर देना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब आपका राइट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। उसके बाद आ लगा के लेटर हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा इसी प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकंड की बात करें, जैसे मान लेते हैं आपसे कहा गया कि हम वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। तो आप सीधी सी बात है देख रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं ये सब फ्यूचर में करने का बोध हो रहा है। सारे वर्क फ्यूचर में ही मिलेंगे आपको, सारे वर्क भविष्य में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है कि इसमें आपको सीधा सीधा लिख देना है कि ही विल, उसके बाद गो टू स्कूल हो जाएगा। कैसे आए इतना ध्यान से लिखिएगा। पहले अभी एक वर्ड बचा है, इसको भी लिख लेते हैं तब बताते हैं। गो टू स्कूल और उसके बाद टुमारो, TOMORROW। ठीक बच्चों, अब देखिए सबसे पहले ही लगा, ही के साथ बिल लगता है, इसको बताए थे। मेन वर्ब जाना है फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड कल है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल और उठ रहा होगा कि सर जब पास्ट टेंस में कल आता था तो उसमें एस्टरडे लगता था, लेकिन फ्यूचर टेंस में जब कल आ रहा है तो इसमें टुमारो क्यों लग रहा है। क्लियर आ रहा होगा ना। कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा। जो बच्चे स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जो जैसे जिन्होंने अभी तक एक बार भी टेंस नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो एक बार भी इसका अध्ययन कर चुके हैं उनको आ रहा होगा, बेहतर तरीके से आ रहा होगा। तो आपको आ रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी बता दें कि टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, इतनी ही डिफरेंस होती है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो हमारा गुजर गया है, जो पीछे छूट गया है। ठीक है, जैसे आपसे बात करें, आपसे कहें कि हमने प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया है, अर्थात हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस समाप्त कर चुके हैं, अर्थात वो चला गया और इस समय क्या चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर टेंस तो हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग टू जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है और बीते हुए कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे टुमारो लगता है और पास्ट टेंस में एस्टरडे लगता है। क्लियर। तो इसी प्रकार कोई भी समस्या होगी आपको तो इसका निदान आप लोग पूछ के कर लीजिएगा। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आपको बताया जाएगा, पूर्णतः समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।